सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। शुभ संवत 2081 का प्रारंभ 9 अप्रैल दिन मंगलवार से हो रहा है। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि 9 का अंक अपने आप में पूर्ण अंक है। 9 के अंक में किसी भी अंक से जब हम गुणा करते हैं तो प्राप्त जो योग आता है उसको जब हम जोड़ते हैं तो 9 ही होता है। ऐसी स्थिति में 9 का जो अंक है वो चुंबकीय अंक है। नवरात्र में हम 9 देवियों का पूजन करते हैं, इसमें भी 9 का अंक समाहित होता है। इस दिन वैधृत योग दोपहर 2:17 तक रहेगा। वैसे वैधृत योग का त्याग करना सभी शुभ कार्यों में अनिवार्य होता है, लेकिन इस पूजन में इस योग का परित्याग करना संभव नहीं हो पा रहा है। अतएव हमें घट स्थापना हेतु जो समय लेना है वो पहला मुहूर्त जो होगा है वो हमें प्रथम मुहूर्त जो होगा उसका सदुपयोग हम आप जो है 9:05 से 9:40 के मध्य कर सकते हैं। इस समय काल में आपको वृष लग्न प्राप्त होगी, यानी स्थिर लग्न मिलेगी। वृष लग्न के स्वामी जो हैं शुक्रदेव हैं, वो वर्तमान में अपनी उच्च राशि यानी मीन में गोचर कर रहे हैं, यानी स्थिति है। लाभ की चौगड़िया आपको प्राप्त होगी और चंद्रमा की शुभ होरा आपको इस समय काल में प्राप्त हो जाएगी। अतएव इस समय काल का सदुपयोग आप कर सकते हैं। यदि आप इस समय काल का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं या कोई परेशानी होती है तो दूसरे मुहूर्त का हम चयन कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त जो है वो अभिजित मुहूर्त कहलाता है, उसका भी सदुपयोग हम कर सकते हैं। उस समय हम पूजन का प्रारंभ एवं घट स्थापना कर सकते हैं। 11:45 से 12:30 के मध्य में हमें अपना पूजन प्रारंभ कर देना चाहिए। उसमें हमें अभिजित मुहूर्त मिल जाता है। इस संवत्सर के जो राजा हैं वो मंगल देव हैं, क्योंकि मंगल से ही 9 संवत्सर का प्रारंभ हो रहा है। इस 9 संवत्सर के जो मंत्री हैं वो शनिदेव हैं। इस संवत काल में सबसे बड़ी विशेषता है उसमें मंगल के कारण बहुत से अग्निकांड आपको देखने को मिलेंगे, भूकंप देखने को मिलेंगे, वायु दुर्घटना मिलेगी, ट्रेन दुर्घटना मिलेगी, आगजनी आदि यानी अग्नि से संबंधित अनेक घटनाएं आपको मंगल के कारण होने की संभावना बनी रहेगी। दूसरी, शनिदेव जो मंत्री हैं, ऐसी स्थिति में प्रशासन वर्ग एवं राजनेताओं द्वारा जो व्यवहार किया जाएगा वो समाज के लोगों के प्रति कठोर हो सकता है, या वो ऐसे कठोर निर्णय ले सकते हैं जो समाज सहजता से स्वीकार उसको नहीं कर सकेगा। बहुत से फैसले नीति विरुद्ध भी हो सकते हैं, उनकी संभावना बनी रहेगी आगामी समय में, क्योंकि कारण यह है कि दोनों ही विरोधाभासी ग्रह हैं। एक राजा है, एक मंत्री है। राजा मंगल और मंत्री शनि दोनों ही आपस में, जैसा आप जानते हैं, परस्पर विरोधी ग्रह हैं। ऐसे में सांप्रदायिक और हिंसक घटनाओं की संभावनाएं बन जाती हैं, तथा ऐसी स्थिति में आपको विशेष ध्यान रखना यह है कि यदि वाणी में संयम नहीं रखा गया या बोलने की भाषा शैली में अगर संयम नहीं बरता गया या न आपने संयम रखकर नहीं बोला तो लड़ाई झगड़े की संभावनाएं आपस में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। उसे रोकना आसान नहीं होगा। ऐसी स्थिति एक देश से दूसरे देश में भी हो सकती है। जिन लोगों के जन्मांग में शनि एवं मंगल एक साथ बैठे हैं, किसी भाव में हैं,
उन्हें अपने विचारों एवं भावनाओं पर विशेष नियंत्रण करना चाहिए और किसी प्रकार की अनुचित वाणी ऐसी नहीं बोलनी चाहिए। स्पष्टवादी बनने से बचने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा लड़ाई झगड़े का जो है वो प्रारूप बढ़ जाएगा। मेन बात ये भी है कि अपने वाहन की जो सर्विस है वो समय समय पर कराते रहना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है वाहन का भी कारक है और पेट्रोल और तेल जो है इनके जो लिक्विड है ये शनि के कारक हैं। और आग और तेल का आपस में संबंध आपको मालूम ही है। अतएव अपने वाहन को साफ सुथरा रखने का प्रयास करें और आवश्यकता इस बात की जरूर है कि आप अपने वाहन का बीमा कराकर अवश्य रखें। जगत जननी महामाया आप सभी का कल्याण करें, आप सभी की आवश्यक मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति करें, आपको अपना वरद हस्त प्रदान करें, आप सभी स्वस्थ निरोगी एवं धैर्यवान बने। मेरी माता रानी से यही आकांक्षा है, वो आपके लिए नववर्ष शुभकारी प्रदान करें। धन्यवाद। राम राम।